राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका लेखक जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, क्या नाम है? गुरु नानक। गुरु नानक साहब जो है इस काव्यखंड पहले का चैप्टर के लेखक है। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये भी लेखक नहीं है, इस चांदसी कुमार है। मंजिल यूं नहीं मिलती राही को। मंजिल किसको कहते हैं? आपका क्या लक्ष्य है, किसको पाना? मेरा लक्ष्य है इसको पाना ना, नहीं सर। अपना मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जुनून, जोश होना चाहिए। पूछा मैंने चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली कि तिनका तिनका उठाने से बनता है। रिकॉर्ड हो रहा है। तो मथुरा के लोग लाठी ले चलो देखेंगे। चैप्टर नंबर है राम नाम बिनु, मैंने राम नाम के बिना बिरथे जगी जन्मा। ये जन्म जो है ना व्यर्थ है। इस सृष्टि में जो जन्म इंसान के हुआ है, तो गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम आप नहीं जप करते हैं तो इस जीवन जो है, इस सृष्टि में आपका जीवन जो है बेकार है, व्यर्थ है। बिरथे मतलब व्यर्थ है। लेखक है गुरु नानक साहब। तो सबसे पहले इस गुरु नानक के बारे में हम जानना चाहते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं, कैसा आदमी है। आओ मिस्टर रोहित कुमार, चलिए यहाँ पे है लेखक का परिचय, राइटर्स का इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले ये जो फिगर आपको देख रहा है, आप देख रहे हैं ना, यही है गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। उस समय देखिए मुगल सम्राट चल रहा था भारत में। 1469 में, अभी देश आजाद थोड़े हुआ था, 69 में हुआ था। और ये जानते हैं कहाँ? पाकिस्तान के लाहौर में। अभी जो पाकिस्तान में लाहौर है, उस समय 1469 में अभी इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था ना। उस लाहौर में एक गांव है जिसका नाम है तलवंडी। क्या नाम है? तलवंडी। उसी गांव में आज जिला जो है लाहौर में हुआ था। अब वर्तमान में पाकिस्तान, उसमें भारत ही कहा जाता था। ठीक है, तो समझ गए तो किस लिए, मतलब कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था, ये समझ गए। उसके बाद है इनके जन्म स्थान को नाना काना साहब कहते हैं। मतलब जहां जन्म हुआ था तलवंडी में, उस जगह को क्या कहते हैं? नाना काना साहिब। किताब में देखिएगा साहब है कि साहिब है? साहब है, ठीक है। अब इनके पिता का नाम पूछा जाए तो जल्दी बताइए। नहीं, हाँ, कालू चंद्र खत्री। ठीक है। माई के नाम, मतलब माता के नाम तृप्ता देवी। अब पति के नाम जो है ना, पत्नी का सुलक्षणी ना, सुलक्षणी देवी कह दे। नहीं, देवी तो है नहीं इसमें। ठीक है, बुक में भी खाली सुलक्षणी दिया है। ठीक है, तो ये इनका सामान्य परिचय हो गया। अब क्या क्या किए हैं, इतना फेमस हो गए हैं। चलिए आइए अब इनके बारे में और समझते हैं। गुरु नानक के पिता जो थे ना, वे चाहते थे कि हमारा लड़का जो है व्यवसाय कार्य करे ना, बिजनेस में लगे। लेकिन ये महापुरुष का जो है ना मन उधर नहीं लग रहा था। इनका मन किधर लग रहा था? भक्ति में लीन थे। भक्ति में साधु बाबा आजकल के कहते हैं लीन थे, और अधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना की। ये नहीं कि हिंदू जो है उनका धर्म है तो श्रेष्ठ बना दिए, मुस्लिम पर उन्हें मैंने कोई विडंबना डाल दिया, ऐसा नहीं है। कि दोनों धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे और देखने के बाद उपासना किए। अब आइए ना देखते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड। कर्म कांड जो है आपको बताया गया है, विभिन्न कर्म कांड होता है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड, छुआछूत है ना, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा खंडन, ये सब है। आपको संस्कृत में पढ़ाए होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो वे जो
कर्म कांड के क्या थे, विरोधी थे। बोल रहे थे सब धर्म को मंडल अच्छा नहीं है, ठीक है। वे जो है निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करते थे। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन, यहाँ पे देखिए आपको बुक में है, देशाटन किया। और मक्का मदीना, देखिए कहा जाता है कि मुस्लिम लोग में जो मक्का मदीना जाता है तो हज करने जाता है, और जो हज कर लेता है उसे हाजी बोलते हैं, और वह जीवन जब हज कर लेगा तो झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो बताइए, तो ये क्या करने गए, वहां तक गए, मक्का मदीना भी तक गए, और वहां गए ना तो मुगल सम्राट बाबर जो था उनसे इनका मुलाकात भी हुआ था, इनसे मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुई, ठीक है। यहां तक हो गया। और इससे अच्छा काम किया है गुरु नानक ने, सिख धर्म का प्रवर्तक थे, माने सिख धर्म का क्या किए, स्थापना की। सिख धर्म जैसे धर्म होता है ना, हिंदू धर्म में सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसी तरह से सिख धर्म के क्या थे, प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। जैन धर्म के कौन थे, ऋषभ थे, महावीर नहीं थे। महावीर 21वां थे, 24 21वां उसका थे। तो गुरु नानक के प्रवर्तक कौन थे, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कौन थे, गुरु नानक, ठीक है। उसके बाद गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी जो भाषा है, कौन भाषा है, वज्र भाषा, थोड़ा हिंदी से अलग है, और खड़ी बोली दोनों का मेल में आता है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाएं में, लेकिन इन्होंने उलट बासी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्व, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप और महिमा ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि की बातें मतलब मिलती जुलती है। आगे देखते हैं, इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया। जो रचना किए, रचनाओं का संग्रह जानते हैं कौन किए, सिखों धर्म के 5वें गुरु, जिनका नाम था अर्जुन देव चरणा, एगौर थे 10वां। क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ था, और 10वें जो है सिखों धर्म के 10वें गुरु जो थे कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। अब 5वें जो थे अर्जुन देव थे। इन्होंने 1604 में इनके जितना भी रचनाएं था इकट्ठा किया और एक ग्रंथ बनाया। उस ग्रंथ के क्या नाम दिया गया, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की, ठीक है, प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ से पूछा जाता है कि इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया था, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो क्या आंसर देंगे, अर्जुन देव। अर्जुन देव, अर्जुन देव मतलब सिख धर्म के कौन सा प्रवर्तक थे, तो 5वां मतलब प्रवर्तक थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो है गुरु नानक द्वारा लिखा गया जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वे है जप्पू जी। एग्जाम पूछता है इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक जी का है। देखेंगे कद खंड से अधिक काव्य खंड से क्वेश्चन आता है। अभी फिलहाल में आपने अर्धवार्षिक एग्जाम दिया है, उसमें देखिए क्वेश्चन से बहुत आया होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखना पड़ेगा, जप्पू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। कहते हैं 1539 में इनकी मृत्यु हो गई। 1539 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1539 और 1469 में जन्म हुआ था, तो 0 और 13 में से कितना हुआ, 7, यानी 70 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। मरे तो मरते समय क्या बोले, वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए, ठीक है। तो पूछा जाएगा मृत्यु कब हुआ, तो 1539 में, और मरते समय, प्राण त्यागते समय कौन सा शब्द उच्चारण किए थे, तो वाहे गुरु, है ना, जो पंजाबी धर्म से, सिख धर्म से क्या है, मिलता है। आगे है, क्या नाना का नाना साहब मतलब गुरु नानक के ऐसे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा और पाठ पाठ पूजा से है। प्रथम 2 पद दिए हैं, 2 है ना। प्रथम पद जो है बाहरी वेशभूषा के बारे में बताया है और कर्म कांड के बारे में, ठीक है। अब आइए देखते हैं उनका कविता ही देखते हैं। देखेंगे कविता जो है आपका फर्स्ट जो पद उनका है क्या है,
राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अब बिखू खाए बिखू बोले बिनु नाए, नी फलू मिट भ्रमणा। क्या है भ्रमणा न है? कहने का मतलब है राम नाम बिनु, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अगर राम के नाम हम दिन भर में नहीं ले रहे हैं कभी भी, तो ये जन्म जो है ना व्यर्थ है। ठीक है। बिखू खाए मतलब विष, कुछ नाम अगर राम नाम नहीं जप कर रहे हैं तो बिखू खाए बिखू बोले, मतलब हमेशा आपके ऊपर क्या रहेगा, विष मतलब गुस्सा ही रहेगा। अब बिनु निफलु मिट भरमाना, मतलब बिना राम नाम के हम केवल विष ही खाते हैं। ठीक है। और हमारी मारी मतलब गोली क्या होता है, विष के समान हो जाती है। ठीक है। राम नाम के बिना जीवन जो है ना यह क्या है, निष्फल है। इसके बिना जो है हम लोग के मति जो है, बुद्धि जो है भटकता रहता है, भ्रमित रहता है। इसलिए राम नाम जपा कीजिए। ठीक है। नानक जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं। ठीक है ना। देख रहे हैं वहां पे आप जो पद दिया गया उसमें देखिए, हाँ राम नाम जपा कीजिए, जपेंगे, वेरी गुड। हाँ देखिए यहाँ पे ये जो है बैठ के अपना ये राम जो है इनका नाम जप रहे हैं। ठीक है। तो बिना राम नाम के जप के बिना जीवन क्या है, व्यर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, पुस्तक पाठ व्याकरण पखारे संध्या कर्म निकाल करो, अब बिनु गुरु पद मुक्ति कहा प्राणी, राम न बिनु पुरजी मरी। ठीक है। कहने का मतलब है गुरु नानक जी कहते हैं कि पाठ पुस्तक जो व्याकरण सब हम पढ़ते हैं, बखान करते हैं ना, तीनों समय संध्या कालीन उपासना, लेकिन इस सब करने के बाद भी आप राम नाम नहीं लेते हैं ना, गुरु सब से आपको मतलब गुरु से भी आपको कुछ ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक जो है ना ये सब जीवन जो है व्यर्थ है। मतलब प्राणी राम नाम के बिना इस मोह माया में ही रहकर उलझ कर मर जाएगा, उससे मुक्ति नहीं मिलेगा। तो आप ये पाठ पुस्तक जितना भी आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसके अलावा ठीक है राम नाम के भी जप करना जरूरी है। ठीक है। बोलिए। इसलिए रामचरितमानस, यहाँ पे रामायण, यहाँ पे लाल किताब उर्दू में लिखी गई ज्योतिष प्राचीन, और ये सब जो है आपको पढ़ना होगा। पढ़िए, इसमें आपको सब कुछ जीवन के मुक्ति के बारे में दिया गया है। आगे है ढंडे कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ, तीरथ गौम उन अति ब्रह्मु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जाति हरि नाम सुपरि पड़। मत करिए। कह रहा है दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गौनु अति वर्मु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपरि पड़े। ठीक है। इसका मतलब तीसरा पद कह रहे हैं कि गुरु नानक के हिसाब से दंड कमंडल जो है ना, ये सब केवल बाहरी दिखावटी चीज है। इससे जो है आपके आत्मा को तृप्ति शांति नहीं मिलती है, ये बाहरी दिखा हुआ प्रदर्शन है। कहा जाता है ना अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं ना, मतलब कम हो बाहरी प्रदर्शन दिखाना की, अंदर घर में खाए के ना हो के बाहर एकदम इतना सजावट हो के ये हद हिसाब हो गए। कोई कह रहे हैं कि जनेऊ, यहाँ पे देखेंगे डंडा कमंडल सिख जनेऊ और गेरुआ वस्त्र सब धारण कर लेने से आप महात्मा नहीं कहलाते हैं। देखते हैं को बाबा लोग है, आइए बाबा जी देखिए ना, बाप रे बाप, ये बाबा जी से भी लिया, अपने आप के भगवान कहेंगे। महाकुंभ में जाइए, वो बाबा आए थे, बोले थे कि वो ये फाइनल मैच था जो इंडिया हार जाएगा, जीत जाएगा, हार जाएगा, इंडिया जीत गया। तो बाबा के जो हाँ IITian बाबा थे, उनका फेल हो गया, ज्योतिष की नहीं हो गया। तो ये अपने आप को लोगे तो बना देता है इतना बड़ा। सुनिए बाबा जो है सब कथा आके कहेगा धर्म के नाम पर हमें आप में लड़ा देगा, वो अपने आएगा ये सिंह बैठ के कथा कहेगा, हम लोग भाग दौड़ में मर जाएंगे। ठीक है। ठीक है। वो कहता है कि सब मोह माया है, पैसा नहीं, पैसा सब मोह माया, अपने 10 लाख में आकर सट्टा में आता है। चलो भाई तुम कथा सुनो, कोई कथा सुनाने के लिए जो फ्री में सुनिएगा 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया लेकर आकर सट्टा है। यूपी में भागदौड़ हुआ था अप्रैल महीना में, देखेंगे लगभग 200 से अधिक लोग मरा था। भागदौड़ समझते हैं ना,
ज्यादा भीड़ होता है, भीड़ में आप ज्यादा कोई हलचल हुआ, दबाव किया तो एक हुआ, दूसरे पे गिरा, दूसरे तीसरे पे गिरा, और सही दबाया गया, मर गया। जैसे कि कुंभ में, महाकुंभ जो हुआ था उसमें भाग दौड़ हुआ था, नहीं हुआ था। चलिए अब आइए, और जो है बाबाओं के देखिएगा, देखिए नंगा बाबा मिलते हैं लोग कि वो भगवान के रूप है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे नंगा बाबा गम यहाँ दिखा रहे हैं। हाँ देखिए ये सब बाबा हैं। ए हाल मत कीजिए, शोर गुल मत कीजिए। अरे ये रिकॉर्ड हो रहा है। जटा मुकुट तन भसम, तन मन होता है बदन, जटा मतलब केस के इतना बड़ा बना लीजिए। अब भसम लगाई, मतलब भसम के मतलब हाई हाई जो है पोते हैं बाबा साहब ना, बाबा साहब नहीं, बाबा, बाबा साहब तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, उसका महापुरुष इलित हो रहा है ना। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तने, और उसके बाद नगन भया, मतलब नंगे। हाँ उसके बाद है जेती जीव जंत जल थल महिजल जत तत्र तू सर्व जिया, मतलब गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य जो है ना जटा बहा लेगा, तन पर भस्म लगाकर, अब कपड़े पहनना छोड़ देगा, नंगा हो जाएगा, लेकिन बिना राम नाम हुए सब जो है बेकार है ना, सब बाहरी देखा हुआ है ना, वो सब जो है ये सब कुछ जीवन जो है ना, वास्तविक जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगा, ये लोगों को ठगा करते हैं। ऐसे गुरु नानक साहब कह रहे हैं, सामने कह रहा है ना, जटा मुकुट तन भस्म लगाई और वस्त्र छोड़ी तन नगन हो जाए। वस्त्र मतलब वस्त्र, कपड़ा छोड़कर नंगा हो जाना। हाँ ये सब क्या है, बाहरी दिखावा है, ये कुछ नहीं है। आत्मा का स्वरूप समझना है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आत्मा जो है, मन जो है आपका एकदम पवित्र है तो सब कुछ ठीक है, मन चंगा तो कटौती में। चलिए नेक्स्ट है, देखेंगे जो नर दुख में दुख नहीं माने, दूसर का पद है, ये प्रथम पद में इतना आपको था इसको, अब दूसर का पद में है जो नर दुख में दुख न माने, सुख सने अरूप है नहीं जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंद नहीं अस्तुति जागे, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष लोग ते रही नियारे, नाही मन अपमाना, आस मनसा सकल त्यागी, के जगते रही निराशा, काम क्रोध यही परसो परसे, नाही तेहि घट ब्रह्मा निवासा, गुरु कृपा यही, गुरु कृपा यही नर पे, किन्हीं तिन जुगाती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। अब आइए इसको एक एक करके और समझते हैं। लोग कह रहे हैं कि जो नर, हेलो, जो नर, देखिए ये ऐसा महापुरुष होना चाहिए, इन्हें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म जो है मानते हैं, आएगो बाबा आलू सब लोग सब कर जाता है लोग। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरूप है नहीं जाके कंचन माटी जाने, मतलब कभी कहते हैं, मतलब गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, दुख को दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं होता है ना, वो सोना को भी माटी ही समझता है और वही कुछ करता है, ठीक है। लेकिन ये है बड़ा, तो एकदम हम लोग लोभी हो गए हैं, हम भी अपने को भी बता रहे हैं, सबको नहीं। आपको जांच करना है किसी को तो एक ये जो है फ्रैंक, मोबाइल फ्रैंक कर लीजिए, रास्ते पर 10-20 जगह मोबाइल गिरा कर देख लीजिए, अब बगल में छिप जाइएगा, ठीक है। आपको वे जो देखते देखते में गायब कर देगा लोग तुरंत। आप देख, आपको वीडियो भी बना के शूट करेगा तभी नहीं, हम नहीं छुए हैं, देखला वो ऐसे ऐसे कहेंगे लोग। तो यही बात है, तो जो दुख को दुख ना माने, एकदम अपने कर्म निष्ठावान, मतलब कर्म के प्रति निष्ठावान हो, काम में लगा हो, है ना, भय नहीं समझे, सोना के माटी समझे, वही कुछ करता है, ठीक है। बताया गया है लोभ, काम और क्रोध, तीन जो है आदमी के विनाश के कारण होता है ना। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट, इसमें 3 गो और श्लोक है, खत्म हो जाएगा, 10 बजने दीजिए। नाही निंदा नाही अस्तुति जाके लोग मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारे, नाही मन अपमाना। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित होता है ना, जो लोभ मोह और अभिमान से परे होता है ना, जो हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं होता है ना, वो मान अपमान जिसके लिए हर एक का होता है, समान होता है।
मतलब ऐसे व्यक्ति को कुछ भी बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे कहावत में, निर्लज व्यक्ति, क्या बोलेंगे, निर्लज, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे कहते हैं आशा, आशा मनसा सकल त्यागी के जग ते रही निराशा, काम क्रोध यही पर से नहीं थे घट ब्रह्मा निवासा। संत कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सभी आशाएं त्याग देते हैं, जो इस सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहते हैं, जिसके काम क्रोध छू भी नहीं सकता है, वैसे मनुष्य के ही हृदय में ब्रह्मा हरि यानी राम का निवास होता है। ठीक है, तो कैसे व्यक्ति के मन में भगवान का निवास होता है, जो एकदम पूर्ण रूप से पवित्र हो। अभी ना ये लोग ना कहते बैठल बानी पूजा पर, मन बा पूजा पर, और बैठल बानी पूजा पर, देखा गेट के सामने हमार चपलवा बाकी ले गई लसन। हाँ, तो ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए आगे है, गुरु कृपा जेहि नर पाए किन्हीं तीन जागृति पछानी। गुरु की कृपा से, गुरु के, जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है ना, वह चैन से रहता है, शांत रहता है। नानक कहते हैं कि वह गोविंद से इस प्रकार लीन हो जाए कि जैसे पानी पानी मिल जाता है। ठीक है, तो सच्चा मन से भक्ति करेंगे तो भगवान से भेंट जरूर होगा। ठीक है, हमारे कहने से नहीं, ये जो लेखक कह रहे हैं उनसे। ठीक है, ये हरि कौन भगवान, ये राम भगवान के भक्त हैं। आगे चैप्टर है रसखान, वो कृष्ण भगवान के भक्त हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका भक्ति में लीन हो जाइए। अब आइए एक नजर में कह रहा है कि गुरु नानक साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1469 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, बोलिए। उसके बाद है गुरु नानक अपने प्राण त्याग दिए कब, 1539 में, वह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिरथे जगी जन्मा पद किसकी आलोचना की गई है? तो यहाँ पर ब्रह्मांडर का नहीं, हाँ, राम नाम की, गुरु ज्ञान की, इनमें से कोई नहीं था, राम नाम की चर्चा की गई है। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? याद कीजिए, गुरु नानक जी मक्का मदीना गए थे, तो वहां पर मुगल सम्राट बाबर से मुलाकात हुई थी। ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, बाबर से मुलाकात हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, गुरु नानक की रचनाएं है, कौन कौन है? जपू जी, आशा दीवार, राही रास और सोहिला, ये तो सभी है। वो आंसर हो जाएगा सभी। ना अच्छा लगा कि नहीं? पढ़कर आप आंसर दे रहे हैं। किस पद में मनुष्य को दुख सुख और में एक समान रहने की बात कहा गया? तो पद दुख पद है, एगो पद में बाहरी वेशभूषा और दूसर का पद में, दूसर का पद में आपको दिया गया है दुख सुख समान। इसका द्वितीय पद आपका आंसर हो जाए, हाला मत करिए। आगे है, गुरु नानक ने किस धर्म का स्थापना किए थे? तो उन्होंने सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, ईसाई, क्या हो जाएगा? सिख धर्म का प्रवर्तक थे। भारी वाह। अगला क्वेश्चन है, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु गुरु नानक थे ना, गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, आगे है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? पिछानी उपाय, सोना, पहचानी या जीव? इसका आंसर सी होगा, पहचानी होगा। आगे है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्रथम पद पर। कौन पद पर? प्रथम पद पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है? कर्म कांड किए बिना, कि मूर्ति पूजन के बिना, कि तीर्थ यात्रा के बिना, कि कीर्तन के बिना? आंसर में क्या होगा? कीर्तन, राम नाम के कीर्तन के। अगला है, बाणी कब विष के समान हो जाता है? मुंह से बोली निकलता है ना, तो राम नाम के बिना जो है ना, वो बाणी जो है हम लोग के विष के समान हो जाता है। 15 नंबर है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? सूफी मार्ग, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति मार्ग। ठीक है, इसमें दो हो जाएगा, निगुण भक्ति मार्ग होगा।
ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, आगे है गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? हाँ, तो आंसर में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में लिखे हैं। उसके बाद है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो ये थे निगूढ़ भक्ति धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर भी थे जगी जन्मा। यह पंक्ति जो है किसकी है? गुरु नानक का, रसखान का, घानानंद का, प्रेमचंद्र का। तो क्या होगा? गुरु नानक का। ठीक है, उसके बाद है किस पद में मनुष्य को दुख सुख में एक समान रहने की बात की गई है? तो द्वितीय पद में। प्रथम में तो आपको बाहरी वेशभूषा के बारे में चर्चा किया गया, आंसर में ए आंसर हो जाएगा। उसके गुरु नानक की रचनाओं का गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से गुरु अर्जुन देव ने कब प्रकाशित किया था? 1604 ईस्वी में। ठीक है, 1604। आगे है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? उनके रचनाओं का गोटा किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, उसके बाद है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? ये तभी हो गया, राम नाम के बिना। फिर है प्रश्न उत्तर। जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का भाव स्पष्ट, मनुष्य उसका अर्थ बताएं। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने का अर्थ है कि जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता है, अपने दुख से दुखी घबराता नहीं है, सुख से नहीं और भय जिसको प्रभावित नहीं करता है, जो सोने को भी माटी समझता है, ठीक है, वो संसारिक माया मुख से मुक्त रहता है, जिसके काम क्रोध आदि स्पर्श भी नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही क्या करते हैं? ईश्वर निवास करते हैं। ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारी जो है हम लोग का बोली जो है विष के समान कब हो जाता है? तो आंसर में क्या देंगे? नानक मतलब गुरु नानक के अनुसार जो व्यक्ति राम नाम की कीर्तन नहीं करता है, राम नाम जप नहीं करता है, उसका जीवन जो है ना, भले उसका बोली जो है ना विष के समान हो जाता है। इसलिए आप राम नाम के जप करेंगे तो आपके वाणी जो है ना एकदम अमृत के समान होगा। मुक्ति के लिए क्या आवश्यक माना गया है? तो मुक्ति के लिए गुरु के उपदेशों को मानना है, उपकरण मतलब अनुकरण करना है। अगर हम गुरु के उपदेशों के नहीं बात मानते हैं, अनुकरण नहीं करते हैं, तो हम लोग को मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो गुरु की बात मानना चाहिए। कौन गुरु? अब आप जानते हैं। कभी किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं? मैंने इस जगत में जन्म लिया है तो किसके बिना व्यर्थ है? तो राम नाम बिने बिल्कुल नहीं, तब राम नाम के बिना ये जो जन्म जो है हम लोग के जगत में लिए व्यर्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? ठीक है, इस पाठ का आधार बताएं। तो कवि के अनुसार भगवान के नाम लेने से जो आनंद आपको मिलती है, अनुभूति मिलती है, वह हरि रस ही है। हरि रस मैंने भगवान का रस ही है। भगवान के नाम कीर्तन से क्या हो जाता है? मन दिल पवित्र